छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ के बाद नक्सल चीफ बसव राजू को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मारे गए नक्सल चीफ बसव राजू के डेरे से एक डायरी मिली है, जिसमें नक्सल चीफ ने अपने साथियों को हिदायत देते हुए एक मैसेज लिखा है। डायरी में उसने लिखा है कि आप लोग जहां भी हो छिप जाओ, आप लोगों को खोज कर डीआरजी वाले मार देंगे। पुलिस सूत्रों की माने डायरी में लाल रंग की स्याही लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पर नक्सलियों के बीच डीआरजी जवानों का खौफ देखा जा रहा है। बता दें, नारायणपुर के अबूझमाड़ में हुए नक्सली मुठभेड़ में चीफ बसव राजू समेत 27 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। तो आपको बता दें कि बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में शहीद हुए सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान मेहुल सोलंकी को आज अंतिम विदाई भी दी गई। और इसके अलावा अब हम बात करें डीआरजी जवानों के और तमाम मुठभेड़ को लेकर के, तो 1.5 करोड़ का खूंखार इनामी नक्सली जो था नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू। आपको बता दें, वामपंथी सीपीआईएम सेंट्रल कमेटी का यह महासचिव था। अभी पूरे नक्सल ऑपरेशन की जो कमान है पूरे देश भर में इसी के हाथ में थी, क्योंकि नक्सल चीफ गणपति बीमार चल रहे हैं। और बताया जाता है बसव राजू के बारे में 70 के दशक से ही ये नक्सली आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसने लिट्टे से ट्रेनिंग ली थी। सीपीआई के केंद्रीय सैन्य आयोग में ये प्रमुख के पद पर पदस्थ रहा है। और अलग अलग अगर बात करें राज्यों से, तो करीबन 10 करोड़ का इनाम इसके ऊपर घोषित था। नवंबर 2018 में पार्टी के सुप्रीम कमांडर के रूप में इसे जिम्मेदारी दी गई और तब से लेकर अब तक सभी नक्सल ऑपरेशन की ये कमांड संभाल रहा था। लंबे समय से, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हों, इसकी तलाश थी। क्योंकि श्रीलंका में भी ये 2 साल ट्रेनिंग करके आया था। और बता दें, छात्र के समय से ही ये वामपंथी छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। आंध्रा का रहने वाला राजू इंजीनियर है, बीटेक उसने किया है काकुलम से। और 80 में आंध्र प्रदेश में सीपीआई एमएल पीपुल्स वार का इसने गठन किया, जिसके नीचे करीबन 4 एरिया कमेटी सक्रिय थे। तो आपको बता दें, पेशे से, पढ़ाई से, डिग्री की अगर बात करें तो ये बीटेक इंजीनियर बसव राजू, जिसे AK-47 राजू भी कहा जाता था। ये कहा जाता था कि बसव राजू जहां भी जाता है अपने साथ AK-47 रखता है। आंध्र के श्रीकाकुलम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हुआ बसव राजू पिछले 30 सालों से सक्रिय था। और पिछले कुछ समय से चूंकि नक्सल चीफ 71 साल के गणपति काफ़ी गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं, तो पिछले 10 सालों से नक्सल ऑपरेशन की सभी जो कमांड है वो बसव राजू उर्फ नंबाला केशव के हाथ में थी। बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में शहीद हुए सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान मेहुल सोलंकी के आज अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम गृहमंत्री विजय शर्मा ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृहग्राम तक गए। साथ ही उन्हें वहां पर रवाना किया गया। साय ने शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और सीएम ने कहा कि शहीद मेहुल भाई की वीरता, देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। गुरुवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी की शहादत हुई थी। उनका पार्थिव देह माना स्थित 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर लाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री साय और डिप्टी सीएम शर्मा समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कल 22 मई को बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने
यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए हैं। बता दें, लगातार जो वहाँ पर नारायणपुर, बीजापुर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगातार जवानों का ऑपरेशन चल रहा है और इसी ऑपरेशन में जवान मेहुल सोलंकी की शहादत हो गई थी। आज इनका पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा, रायपुर पुलिस मुख्यालय के तमाम बड़े अधिकारी, रायपुर एसएसपी डॉक्टर लालूमेद सिंह समेत विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक मोतीलाल साहू, तो बात अगर जश्न की हुई है और माओवादियों के और जवानों के जश्न में एक अंतर दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। माओवादी यानी नक्सलवादियों के ध्वस्त होते किले के बारे में जान ही लिया है, लेकिन आज मौका है कि हम आपको बताएं कि माओवादियों को ढेर करने के बाद जश्न मनाने की जो तस्वीरें आती हैं वो क्या होता है। अलग अलग घटनाओं के जरिए आप समझिए, चाहे वो रानी बोदली की बात कर लें हम, चाहे चिंतलनार की बात कर लें, चाहे ताड़मेटला की बात कर लें, कभी 55 जवान, कभी 72 जवान, कभी 43 जवान। दंतेवाड़ा के रबोर की हम बात कर लें, यहाँ पर सो रहे निहत्थे ग्रामीणों पर और जवानों पर पेट्रोल बम फेंककर उन्हें जिंदा जलाया गया था। पिछले 4 दशकों में ऐसे कई हमले हुए जब 50 से अधिक जवानों तक को हमने शहादत के जरिए खो दिया। बात करें अगर पिछले 4.5 दशकों में, करीबन ये आंकड़ा 4000 के आसपास जाता है। और न केवल जवान बल्कि वहाँ के जनप्रतिनिधि, आप समझिए कितने बड़े जनप्रतिनिधियों को, चाहे झीरम की हम बात कर लें, इसके अलावा हम पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की बात कर लें, महेंद्र कर्मा की बात कर लें, नंद कुमार पटेल की बात कर लें, ऐसे कई जनप्रतिनिधि, भीमा मंडावी की हम बात कर लें, दंतेवाड़ा के विधायक जो थे, ऐसे कई जनप्रतिनिधि हैं जो इन नक्सली हमलों में जो काल के गाल में समा गए। तो माओवादियों यानी नक्सलवादियों के ध्वस्त होते किले के बारे में जान ही लिया, लेकिन आज मौका है कि आपको बताएं हम जवानों का माओवादियों को ढेर करने के बाद जश्न मनाने की जो तस्वीरें आई है वो बेहद अहम क्यों हैं। दरअसल आज जवानों के जश्न, जज्बे, जज्बात की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ आंकड़े बताते हैं। 20 मार्च 2007 जब दंतेवाड़ा के रानी बोदली में हमला हुआ, रात में सोते हुए 55 जवानों को जिंदा जला दिया गया। इसके अलावा जुलाई 2006 की बात करें, एर्राबोर में 32 जवानों को बेरहमी से मार दिया गया। 2010 की बात करें चिंतलनार में, 2009 की बात करें ताड़मेटला में और 2013 की बात करें झीरम में। जाने ऐसे कितने हमले थे जब माओवादियों ने पुलिस कैंपों में और रिहायशी क्षेत्रों में हमले किए और 4000 से अधिक जवानों को मौत के घाट उतार दिया। खबरों में यहाँ पे रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।